हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब हम इसको समझेंगे कि हमें कैसे स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका स्क्वायर रूट निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी नंबर लेने वाले हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देख लेते हैं कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक याद रखनी है, क्या चीज, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड फिर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो हमेशा किन से खत्म होते हैं, 1, उनके लास्ट में तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर 9 आएगा या फिर 00 आएगा या फिर 4 टाइम, यानी कि जीरोस का पेयर है। अगर ये डिजिट लास्ट में है तो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला सवाल हम लेते हैं, हमने ले लिया 64, छोटा सा। तो 64 को आप यहाँ पे लिखिए 64। सबसे पहले इसमें हमें पेयरिंग बनानी होती है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लो कि 64 ये 2 डिजिट है तो ये पेयर ही है डिजिट्स का, तो पेयर हमने ले लिया। इसके बाद आप ऐसा नंबर सोचिए कि उस नंबर की मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर में हम करते हैं, यानी कि जैसे हमने 64 लिया है तो 64 हमारा पेयर बन गया। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है सिंगल डिजिट में जिसकी मल्टीप्लाई करने पे या तो 64 आ जाए या फिर 64 से छोटा कोई नंबर आ जाए। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर पता है कि अगर हम 8 का करते हैं तो 8 8 जा 64, तो यहाँ पे हम जो नंबर लेंगे वो 8 लेंगे। 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 64 कट के कितना बचा 0। तो सीधी सी बात है कि 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब एक और देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया 625, तो 625 में हमने ले लिया 625। जब इसमें हम पेयर बनाएंगे तो 25 का पेयर बन गया और 6 हमारा इंडिविजुअल रह गया अलग से। तो अब हमें क्या करना है कि पेयर का मतलब होता है कि इन दोनों को एक साथ यूज करना है। 6 नंबर अकेला है तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे या तो 6 आ जाए या 6 से छोटा। तो ऐसा नंबर हमारे पास है 2, तो 2 into 2 4 होता है, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ पे भी, तो कितना आ गया 4। माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2 2 5, 2 और 2 को यहाँ पे प्लस करके लिखना है तो कितना आएगा 4। एक चीज ध्यान रखना, डिवाइड में सिंगल डिजिट काटते हैं और इसमें डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट के टाइम पे पेयर का पेयर निकल जाएगा, यानी 25 पेयर है तो पूरा 25 का 25 नीचे उतारना है। अब यहाँ पे हमें एक नंबर सोचना है जो 4 के साथ आ जाए और उसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो देखो इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे मान लो आपने 4 ले लिया, इस 4 के साथ में 4 लिया तो 4 यहाँ भी आएगा और साथ में यहाँ भी आएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना है आपको। ठीक है, तो करके देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 4 4 जा 16 1 17, ये तो नहीं आ रहा, इससे एक नंबर बढ़ा के देखो, मान लीजिए 5 देखते हैं। तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2, फिर 5 4 जा 20 20 और 2 22। तो हमारा कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो कितना आ गया 2 2 5, कितना बचा क्रॉस। तो इसका मतलब हमारा 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों 25, कितना आ गया 25। अब एक और नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 1024 पेयर। अब यहाँ पे तो दोनों के पेयर बन गए। ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पे या तो 10 आ जाए या 10 से छोटा, तो 3 है हमारे पास 3 3 3, तो 3 3 जा 9, यहाँ से माइनस करेंगे 1 और यहाँ से ये दोनों नंबर एक साथ कर देंगे तो 124, इनको ऐड करके लिखेंगे कितना आएगा बच्चों 6। फिर यहाँ पे हमें एक नंबर सोचना है कि यहाँ पे हमें कौन सा नंबर लेना है। मान लो यहाँ पे तो हमारा 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 क्रॉस, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, यानी कि
1024 का स्क्वायर रूट कितना है हमारा 32। कितना आ गया 32। अब बात ये आती है कि बहुत से स्कूलों में ये वाला जो 3 मैंने लिखा है इसको नहीं लिखते, तो देखो जब आप इसे सॉल्व कर लो तो आप इसको पेंसिल से लिख लेना स्टार्टिंग में, बाद में फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप इस 3 को मिटा दो क्योंकि स्कूल में ऐसे लिखाएंगे, ऐसे इस 2 को नहीं लिखना, ये 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे लिखे जाएंगे ऐसे सिंपली, बट ऐसे आपको यूज करना है। ऐसे यहाँ से हम इस 2 को हटा सकते हैं तो ये खाली ऐसे रहेगा, यहाँ से 5 को हटाएंगे तो ऐसे आपको 100 ऐसे करके दिखाना है, यहाँ से 8 को डालेंगे तो ऐसे, यानी ये आपका इस तरीके से आपको पेपर में शो करना है। बहुत से स्कूलों में यहाँ पे नहीं लिखवाते, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट करो, उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। तो मान लीजिए हमने ले लिया 4th क्वेश्चन है 210, एक नंबर हमारा, हाँ यही है 21045। इस क्वेश्चन में थोड़ी एक ट्रिक और बताऊंगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो लेक्चर का ये। मान लीजिए 2125 ये हमने बनाया, पेयर 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 पेयर, सिंगल मतलब कि सिंगल डिजिट है। अब ऐसा एक नंबर जिसका स्क्वायर या तो 2 आ जाए या 2 से छोटा, तो 1 है, 1 1 1, कितना क्या हमारा ये 1, यहाँ से दोनों नंबर उतरेंगे एक साथ, यानी 1 और 0, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2। अब यहाँ पर मैं एक नंबर सोच रहे हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, तो अगर मान लीजिए आप 25 में 5 लिखते हो तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 125। हमें तो कितना चाहिए 110, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 4, कितना ले लिया 4, राइट। 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, फिर 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि 96। ये तो कर गया काम हमारा। अब माइनस कीजिए इसमें से जाएगा तो 4, यहाँ पे रहेगा 10, कैरी लेके माइनस करा, यहाँ पे 1, और यहाँ से दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे हमारे 2 5, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये 8 और ये आपका 2। अब आता है कि सर अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लें, यहाँ पे कौन सा नंबर लें। ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, जो मैं आपको ट्रिक बताने नहीं करता वो यहाँ पे समझना जरा। यहाँ पे लास्ट नंबर कौन सा है 5, लास्ट नंबर क्या है 5। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर में लास्ट में 5 आता हो, क्योंकि देखो आप कहोगे सर स्क्वायर क्यों लेना है, क्योंकि जो नंबर आप यहाँ लिखते हो, जैसे कि मान लो हमने 2853 लिखा और यहाँ भी 3 लिखा, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, एक तरीके से आ तो ये इसका स्क्वायर ही है ना, ये 3 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ही तो आएगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है। अब देखो करेंगे कैसे, आप लोग 10 तक के स्क्वायर लिख लीजिए पहले, 10 तक के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब ये देखिए कि किसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसके पे, किसके पे हमारा 5 पे, यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 टाइम्स 25, कैरी लगा 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, कैरी लगा 4, फिर 5 2 जा 10, 10 और 4 14, क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 21025 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा 4 लगाना रह गया, यहाँ पे भी हमारा 5 लगाना रह गया, यानी कितना आ गया 145। यही है हमारा स्क्वायर रूट, किसका किसका है ये 21025 का स्क्वायर रूट हमारा कितना है 145। अब स्कूल में कैसे लिखाएंगे, स्कूल में यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ऐसे
ये वाला रेड वाला मतलब आपको नहीं लिखना, वो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ बस खाली ऐसे। स्कूल में डायरेक्ट ये लिखा होगा 124 और ये 285। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसको नोट कर लो, एक बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको 8th क्लास से लेके 8th क्लास, उसके बाद 9th में यूज आएगा, उसके बाद 10th में यूज आएगा, उसके बाद 11th में भी यूज आएगा, उसके बाद 12th में भी यूज आएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी यूज होता है। यानी ये स्क्वायर रूट का ये डिवीजन सिलसिला 8th क्लास से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करो, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स।